नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। बात करते हैं कि यूट्यूब पे किसी भी टीचर का हाई कोर्ट के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम का वीडियो हो, उसमें एक कमेंट ज़रूर कॉमन रहता है कि हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, आप तो ये बताओ। उसका रिप्लाई किसी के भी पास नहीं है और रिप्लाई बहुत ही कम करते हैं क्योंकि अता पता ही नहीं है। सन 2019 के अंदर भर्ती आई थी ये। और अगर 2019 में भी नहीं बात करें इसकी थोड़ी सी अपन रूपरेखा के बारे में कि आखिर ऐसा होता क्यों है और जो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि मतलब जिसको जो संस्था होती है, कुछ भी होता है, वो जिसके लिए बनी होती है ना, वो जब काम करते हैं तब सही तरीके से काम होता है। और अगर कोई भी अपने आप को सर्वेश्वरा समझता है तो वो उसके रिगार्डिंग काम करता है, तो फिर ऐसा ही होता है। बात कर रहा हूँ मैं कि जब एग्ज़ाम के लिए आरपीएससी बनी हुई है, अधीनस्थ बोर्ड बने हुए हैं, ये संस्था एग्ज़ाम करवाती है, तो फिर हाई कोर्ट अपनी एग्ज़ाम क्यों करवाता है? ये क्या शुरू से ऐसा होता था? नहीं साथियों, 2012 से पहले जो एग्ज़ाम सेल थी वो एग्ज़ाम करवाती थी। उसके बाद में 2012 के बाद में हाई कोर्ट ने खुद की कमान अपने हाथ में ले ली और ये खुद अपने हिसाब से एग्ज़ाम करवाती है। और उसका नतीजा अपन देख रहे हैं, एग्ज़ामों में देख रहे हैं। जो हाई कोर्ट ग्रुप डी है उसका वेट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से 2019 से वेट कर रहे हैं और अभी तक भी कोई अता पता नहीं है उसका। एक्चुअली 2019 की भर्ती नहीं है ये, 2017 के अंदर आई थी। उस टाइम आया था ये, पर इंटरव्यू बेस पे थी ये। तो उसमें फिर वाद विवाद हुआ, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दी, फिर वापस आई, फिर उस टाइम आई परसेंटेज बेस पे आई, फिर ये वाद विवाद हुआ। उस टाइम 5500 पद थे इसमें। फिर आए 2019 के अंदर आई, तो 2019 के अंदर 3600 कुछ पद रखे गए और दोनों रखा गया, इंटरव्यू भी और रिटर्न भी। 85 नंबर का इसमें रिटर्न है और 15 नंबर का इंटरव्यू है, ऐसा कुछ इसमें रखा गया था। और 2019 में आई थी भर्ती। उसके बाद में लग रहा था कि टाइम पे हो जाएगी, खुद एग्ज़ाम से वो हाई कोर्ट है, एग्ज़ाम लेगा इसका, ये है। इसकी बात करते हैं कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही या होगी कि नहीं होगी, ये भी संशय बना हुआ। अब तो ये लग रहा है, शायद मेरे को तो ये लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा ये, क्योंकि ये पीछे से मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते जाएंगे और इसमें पोस्टें भी कम होगी। ये समय बताता हूँ थोड़ा डिटेल से कि 5500 से 3600 पोस्टें हुई थी। अब क्या चल रहा है इसके अंदर? अभी ये चल रहा है इसके अंदर कि आप देख लेना, आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि जो संविदा पे लगे हुए हैं ग्रुप डी के 4th क्लास से जो भी कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट कर रहे हैं ये। और इसमें ये भी चल रहा है कि अपनी कम्युनिटी होती है या जो भी होते हैं, ये 6 महीने या 6 महीने तक काम कर लो या 1 साल तक लगो, तो उसमें भी वो पोस्टें भर रहे हैं वही, मतलब संविदा पर उनको परमानेंट कर रहे हैं। तो वैसे वैसे परमानेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे इसमें कम हो रही है पोस्टें, इसीलिए करवा नहीं रही। वैसे इन्होंने फॉर्म फीस ली थी, उसका वो यूज ले ही रहे हैं, फिर बाद में बोल देंगे कि साहब इसको और कम कर देंगे। और ये ऐसा इसलिए होता है कि ये मोनोपोली है, ये तानाशाही है ये, इसको कोई बोलने वाला है नहीं। तानाशाही है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है कि नहीं साहब, हम ही सर्वेसर्वा हैं सब कुछ। तो ये सब है, तो आप इसकी उम्मीद करो कि हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम आ जाएगी, उसका वेट ना करें आप। वैसे खैर सिलेबस सेम ही है, आएगी तब आ जाएगी, देख लेंगे, लेकिन ऐसे तो आएगी नहीं ये। अगर अपन वेट करते रहे, कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के चैनल पे या मेरे चैनल पर वो कर रहे हो यूट्यूब पे कि कब आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। और एक चीज़ और बता दूं, उनको ज़रूरत भी नहीं इस चीज़ की कि वैकेंसी ये एग्ज़ाम करवाएं, क्योंकि नई वैकेंसी और आ रही है, वो उसमें बिजी हैं, उसमें अपना जो दुकान चलाने में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार करने में लगे हुए, उन सब में लगे हुए हैं। तो अपने वाली जो पुरानी चीज़ है उसमें क्यों ध्यान देंगे? तो आप चाहते हो, या अपने साथ ये भी है कि अपन कमेंट ही कर सकते हैं बस, अपन बाहर नहीं कर निकल सकते, अपन खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमी यही है, क्योंकि कमेंट करने में जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर बाहर क्यों निकलेंगे अपन? क्योंकि जब तक अब बाहर नहीं निकलेंगे या इसके लिए कुछ चीज़ें ज्ञापन देना होता है, जो भी संगठन होते हैं उनको मैसेज देना होता है, ये चीज़ें जब करेंगे ना, तब इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि होगी कि नहीं होगी। नहीं तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप कमेंट करते रहो, पूछते रहो, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और जब तक इसको जो ज्ञापन होता है न्यूज़ में निकालना, ये सब होता है, तब तक नहीं होगा, क्योंकि सरकार भी नहीं है। तो उसको अपन करवाएंगे ऐसा कुछ तब हो सकता है, या
या लेकिन कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। किसी के पास आप कमेंट करते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, क्योंकि उनकी दुकानें वैसे सब कुछ चल रहा है, तो इस पर क्यों ध्यान देंगे। नए साल में खुलेगी, उस टाइम पे आप अगर सपोर्ट करते हो, आप बाहर आते हो, निकलते हो और कोशिश करते हो, तब तो कुछ हो सकता है, वरना मैसेज करना, कमेंट करना, ये सब करते रहो, कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम तो नहीं होगी ये, आप कुछ कोशिश कर लेना। जब तक ये हाथ पैर नहीं मारेंगे तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। ये फैक्ट है कि अंदर ही अंदर इसमें चल रहा है और पोस्टें भर रही है। इसमें देख लेना आप, 3600 से कम होके आएगी ये पोस्टें, 101% कम होके आएगी ये। लेकिन अभी भी है टाइम कि इनको रोका जा सकता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब नए बने, उनको ज्ञापन देना या उनके ध्यान में लाना, मीडिया में लाना, ये सब होगा तब काम होगा इस पर, वरना कोई काम नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये था छोटा सा मैसेज इसके रिगार्डिंग कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम मुश्किल ही है, बहुत कम चांस है होने के ऐसे तो, क्योंकि 5 साल हो चुके, 5 साल में पोस्टें भी कम हो गई और कोई अता पता भी नहीं है। तो ऐसे वेट कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सभी डेट हो नोटिफिकेशन प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये था हाई कोर्ट ग्रुप डी के रिगार्डिंग मैसेज, जो सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा। कब भी नहीं होगा, अभी तो कोई नहीं है दूर दूर तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।